अस्सलाम वालेकुम क्लास उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझे इस मौजी बीमारी से बचाए। क्लास जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि पब्लिक फाइनेंस को जो है वो चार डायमेंशंस के अंदर या चार कैटेगरीज के अंदर उसके स्कोप को हमने डिवाइड किया था। पहला जो था हमारे पास था वो पब्लिक रेवेन्यू था, फिर उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर था, फिर पब्लिक डेट था और उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था जी। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो सारा के सारा पब्लिक रेवेन्यू से रिलेट कर रहा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा जी। बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर है क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर से मुराद ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट आवाम की वेलफेयर के लिए करे और उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं जी। अब वेलफेयर किसी तरीके की भी हो सकती है, वो सोशल वेलफेयर हो, वो किसी किस्म की भी वेलफेयर हो सकती है जी आपकी। अच्छा, द टर्म पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज लाइक द सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे वो यही कह रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से मुराद वो एक्सपेंस है जो कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट करे, आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट करे या आपकी लोकल गवर्नमेंट करे। Public expenditures occurs a very important place in the study of public finance. पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, जिस तरह कि हमने पहले कहा था कि ये पब्लिक फाइनेंस का एक मेजर पिलर है जी। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है कि जितने भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर आके ख़त्म होती हैं जी। बेसिकली जिस तरह मैंने पहले बताया, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का मतलब क्या है कि लोगों का सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए। अच्छा जी, फिर वो ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑन विच द गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर्स जी। अच्छा, फिर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई जी। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके हैं वो रिकरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जी। ये ऐसे जो है वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि जो बार बार अराइज होते हैं और गवर्नमेंट उनको बार बार पे करती है जी। ये वन टाइम एक्सपेंडिचर्स नहीं होते। बेसिकली ये एक्सपेंडिचर अकड़ कब होते हैं जी? ये बेसिकली एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, फिर आपकी मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इन चीज़ों के ऊपर जो भी अखराजात होगा वो आपका क्या है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा जी। दीज एक्सपेंडिचर्स आर रिकरेंट इन नेचर सो डू नॉट क्रिएट एनी कैपिटल एसेट्स। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर बार बार अराइज होते रहते हैं तो इसकी वजह से आपके ऊपर जो है आप कोई मुल्क ऐसा एसेट्स नहीं बना सकती जो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनकम हासिल हो सके। तो इस वजह से जो है कैपिटल एसेट्स नहीं बना सकती, तो इस वजह से हम इसको रेवेन्यू भी कहते हैं जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को उन्होंने दो कैटेगरी में आगे सब डिवाइड किया है जी। एक डेवलपमेंट है जी और दूसरी नॉन डेवलपमेंट जी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कहता है द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज नोन एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। बेसिकली ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी मुल्क की या डेवलपमेंट के अंदर, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर रोल अदा करें, उनको आप डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जी। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन दी maintenance and functioning of social community services and physical infrastructure, for example maintenance of education, public health infrastructure like school, hospital, irrigation facilities, electricity boards वगैरह। बेसिकली इसके अंदर आप करते क्या हैं? इसके अंदर जो भी आप खर्चा कर रहे होते हैं वो किसी भी चीज़ के जो भी आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं या कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो भी आप खर्चा करेंगे वो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा जी। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशन की बात की, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह, ये भल सफाई वगैरह जो होती है वो आपकी रेवेन्यू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर होगी जी। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जी। अच्छा जी, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर बात की गई है द पार्ट ऑफ
or revenue expenditure that not directly contribute the economic development is known as non-development revenue expenditure. ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, इसको आप नॉन डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जी। जिस तरह के जी आपने अपने डिफेंस के ऊपर जो है वो पैसा लगाया, आपने लोगों को सैलरी दी, आपने मुल्क के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर दी जी, आपने पेंशन्स वगैरह दे दी। अब ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है कि ये रिकरिंग है नेचर के अंदर, कि इन्होंने बार बार अराइज होने और बार बार ही हमने इनको पे करना है, और इनका डेवलपमेंट के ऊपर भी कोई रोल नहीं है जी। इस वजह से आप इनको नॉन डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जी। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जी। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि जिसके अंदर आप जो है कोई लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स बना दें जिससे गवर्नमेंट को कोई इनकम हासिल हो सके, वो प्रोडक्टिव इन नेचर हो कि गवर्नमेंट उससे कुछ ना कुछ गेन कर सके, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग ड्यूरेबल एसेट्स, मतलब लॉन्ग टाइम एसेट्स के ऊपर बनाने के ऊपर जो अखराजात होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। लाइक हाईवेज हो गई, डैम्स हो गए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गई, मतलब बिराज शराज बना दिया आपने, न्यू बड़ी नहर बना दी। बाइंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गया, कोई आपने बड़ी मशीनरी या इक्विपमेंट ले लिया, जिस तरह आपने ट्रेन के इंजन ले लिया, आपने जहाज ले लिया, जिस तरह आपने जो है वो कोई बड़ी इक्विपमेंट वगैरह ले ली जो कि आपकी जो है गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर प्रोडक्टिव यूज के अंदर आ सकती है जी। दे आर नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि ये बार बार अराइज होने वाले खर्चे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने शेख रशीद के दौर के अंदर हमने ट्रेनों के इंजन अभी तक नहीं लिए, लेकिन अगर उससे पहले देखा जाए तो हमने जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर के अंदर एक मरतबा हमने ट्रेनों के इंजन परचेज किए, ठीक है जी। अब ये 5 साल बाद 6 साल बाद ये दोबारा जो खर्चा होगा वो ठीक है, लेकिन ये हर साल अराइज नहीं होते, हर दूसरे महीने अराइज नहीं होते, हर जो है हफ्ते बाद अराइज नहीं होते जी। अच्छा, दूसरा जो इस तरह की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जब आप ये करते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं से जो है अर्निंग लाजमी आ रही होती है। ये प्रोडक्टिव नेचर होते हैं, ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से इनसे जो है वो गेन कर रही होती है जी। अच्छा, नॉट ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर प्रोडक्टिव। अब वो ये कहता है कि तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होते जी। अब इस बात को डिफेंड किस तरह कहता है कि जी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट विच डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इज नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। अच्छा जी, आपने जो है ना कोई मशीनरी मंगवाई या आपने कोई डिफेंस प्रोजेक्ट लगाया, उसके ऊपर जो आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं बेसिकली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है जी। प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है इकोनॉमी के ऊपर कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई लोन लगा के गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स लगा कर जो है वो पैसा ले सके। ऐसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता उनसे, लेकिन वो उस मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस साइड के ऊपर हम उसकी जो है ना प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा माइनर सा जो है ना उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जी। जिस तरह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए। अब ये जो है ना ये डायरेक्टली आपकी जो है वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर जो है ना रोल प्ले नहीं करते, बट इनडायरेक्टली ये आपको फैसिलिटीज जो प्रोवाइड हो रही होती हैं, इससे आपका कहीं ना कहीं पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं जी। और हम ये कहते हैं कि तमाम तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोडक्टिव इन नेचर नहीं होते जी। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। बेसिकली प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है हम ऊपर डिस्कस करके आ गए हैं कि जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, बेसिकली प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जिससे गवर्नमेंट को कोई ना कोई रेवेन्यू मिल रहा होगा, उसको आप जो है वो क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। जस्ट लाइक एक्सपेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट,
development of agriculture increase productive capacity in the economy and brings income to the government through tax and non-taxes revenue. Thus these are classified as productive expenditure. देखें आपने कोई गवर्नमेंट ने रोड बनाया, रोड के ऊपर टूल टैक्स ले लिया, अब गवर्नमेंट के पास तो रेवेन्यू आ रहा है जी. डैम बनाया, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है ना वो अपना जो है वो क्या नाम है पैसे वगैरह लेना शुरू कर दिए गवर्नमेंट को, वहाँ से भी हो रही है जी. गवर्नमेंट ने जो है वो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लगा लिया जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट उससे भी लोगों से जो है ना वो पैसे वसूल करेगी टैक्स के अंदर या नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर. कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जो है वो मतलब उनसे पैसे ले रही होगी, जिसकी वजह से हम इनको प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहते हैं जी. अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, मतलब गवर्नमेंट को उससे आना नहीं मिल रहा होता. गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, आवाम की वेलफेयर हो रही है, लेकिन इन रिटर्न गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं आ रहा होता. जस्ट लाइक आपने डिफेंस के ऊपर पेमेंट जो है डिफेंस के ऊपर खर्चा किया, आपने लोन लिया हुआ था उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर दी या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट वापसी कर दी, आपने एक्सपेंडिचर किया लैंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जी, आपने जो है वो क्या नाम है आपकी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑफिसेज वगैरह हैं उनकी सैलरी वगैरह पे कर दी. तो इस तरह के जो खर्चे हैं उनको हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहते हैं जी. इसके बाद आता है जी ट्रांसफ़र एंड नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे नॉन ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर. नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिनको आप ये नहीं कह सकते कि यार हम इनको शिफ्ट कर देते हैं, और उनको करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द टाइम बीइंग. जस्ट लाइक आर इनकट फॉर बाइंग ऑफ और यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ख़रीदो फरोख्त के दौरान या कोई आप गुड और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर बेसिकली ये इनकट होते हैं. दीज इनकट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, मतलब जो डिफेंस के ऊपर आप करते हैं, जो आप एजुकेशन के ऊपर करते हैं, पब्लिक हेल्थ के ऊपर करते हैं, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट आर आल्सो नॉन ट्रांसफरेबल. जो मतलब आप कैपिटल एसेट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं वो आपके नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं जी. और क्योंकि जो है इनके अगेंस्ट जो है वो गवर्नमेंट को रिटर्न मिल रहा होता है जी. ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनको आप जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी. बेसिकली रेफर टू दोज एक्सपेंडिचर अगेंस्ट विच देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ रियल रिसोर्सेज that is goods or services. That includes expenditure incurred on old age pension, unemployment allowances, sickness, interest payments, public debt and subsidies. मतलब यानी कि आप एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी चीज़ के ऊपर आपने सब्सिडी ज़्यादा देनी है तो आप इसकी सब्सिडी कम करके दूसरे की ज़्यादा कर दें तो ये ट्रांसफरेबल हो गए. पब्लिक डेट की पेमेंट करनी है तो आप पब्लिक डेट के ऊपर आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, सब्सिडी के ऊपर आपने पैसा कम कर दिया है तो वो ट्रांसफरेबल हो गया जी. उसके बाद आता है जी हमारे पास प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. बेसिकली आपके पास जो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपने गवर्नमेंट्स में आने से पहले ही प्लान किए होते हैं कि हमने जो है ये एक्सपेंडिचर करने हैं जी. वो अपने मैनिफेस्टो में भी और अपने जलसे जुलूसों में भी अवाम को बताते हैं कि जी हम जब गवर्नमेंट के अंदर आए तो हमने 5 ईयर प्लान के अंदर इन 5 सालों के अंदर ये एक्सपेंडिचर करना है, ये हमारा डेवलपमेंट बजट होगा, यूँ हमने इस सेक्टर के ऊपर ये खर्चा करना है, इस सेक्टर के ऊपर इतना खर्चा करना है जी. तो वो जो है वो आपके क्या होते हैं, वो आपके प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं जी. Refer to spending of annual funds allocated by the central government for the development scheme outlaid in the ongoing 5-year plans. For example, industrial development, agriculture development, infrastructure, education and health. मतलब यानी कि जो आपने पहले से ही जो है वो आपने प्लान किए होते हैं कि हमने ये खर्चे करने होते हैं, उनके ऊपर जब आप खर्चा करते हैं तो वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर होता है जी. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? बेसिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं कि जो आपने प्लान नहीं किए होते. फॉर एग्जांपल जो है आपका अब मुल्क को सिक्योरिटी का खतरा हो गया जी, तो आप सिक्योरिटी के ऊपर जो है ना यकदम अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं. तो जो आप एक्सपेंडिचर यकदम बढ़ा रहे हैं वो क्या हो गया, आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया जी. जिस तरह फॉर एग्जांपल इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो आजकल का लेटेस्ट पेंडेमिक है जी, जिसको हम कोरोना कहते हैं जी. अब कोरोना क्या है, कोरोना की वजह से आपको यकदम अपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर
بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑ گئی ہے, بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑ گیا ہے, وہ کیا ہے نان پلان ایکسپینڈیچر ہے. اسی کی وجہ سے آپ کو ایک ریلیف پیکج بھی دینا پڑ گیا ہے جو کہ آپ کا پلان ایکسپینڈیچر نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کا کیا ہو جائے گا نان پلان ایکسپینڈیچر آ جائے گا جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس پروفیسر ہگز ڈالٹن ہے جی, جنہوں نے جو ہے پبلک ایکسپینڈیچرز کو 7 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جی. کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے کہتے ہیں ایکسپینڈیچر آن پولیٹیکل ایگزیکٹوز. کہتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یا جتنے بھی آپ کے ہیڈ ہیں, جس طرح پریزیڈنٹ ہو گیا, پرائم منسٹر ہو گیا جی, اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کیا نام ہے سی ایم آگے, تو ان سب کی جو فیس ہے یا ان سب کی جو آپ جو ہے سیلری دے رہے ہیں یا ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے کس کے اندر آ جائیں گے, ایکسپینڈیچر آن پولیٹیکل ایگزیکٹوز کے اوپر آ جائیں گے. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز, گورنمنٹ کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو جو سیلری دینی ہے وہ کس کے اندر آئیں گے جی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز کے اندر آئیں گے. سیکورٹی ایکسپینڈیچرز, جو آپ نے آرم فورسز کو یا پولیس فورسز کے اوپر جتنا بھی خرچہ کرنا ہے وہ کیا آئیں گے سیکورٹی ایکسپینڈیچر کے اندر آ جائیں گے. ایکسپینڈیچرز آن ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, آپ نے لا اینڈ آرڈر کو, کورٹس کو, ججز کو, پبلک پروسیکیوٹرز کو جس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے, جتنا آپ نے ان کے اوپر خرچہ کرنا ہے وہ کس کے اندر آ جائے گا جی ایکسپینڈیچر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اندر آ جائے گا جی. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, جتنے بھی آپ نے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا اکانومی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے جتنے بھی خرچے کرنے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اندر آ جائیں گے. سوشل ایکسپینڈیچر, جو آپ نے لوگوں کو سوشل ویلفیئر انکریز کرنے کے لیے سوشل سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے, پبلک ہیلتھ کو آپ نے کے اوپر جو آپ نے خرچہ کرنا ہے وہ سارا کا سارا کس کے اندر آ جائے گا سوشل ایکسپینڈیچر کے اندر آ جائے گا. پبلک ڈیٹ چارجز, جو آپ نے انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنی ہے اور ری پیمنٹ آف پرنسپل اماؤنٹ کرنی ہے جی, اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی پبلک ڈیٹ چارجز کہتے ہیں جی, وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں جی. آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ان ویری نیکسٹ لیکچر ہم تھوڑا سا بجٹ کو بھی دیکھیں گے. شکریہ جی, السلام علیکم.